हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आई एम प्रदीप माहेश्वरी एंड आज हम अपकमिंग रेलवेज एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी यहाँ कर सकते हैं और एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दिए गए टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो 0.14 अपॉन 1.4 हमारा 1/10 और इसका स्क्वायर आएगा। वैसे हम इसको अगर सोल्व करें तो ये भी हमारा 1/10 का स्क्वायर आएगा और थर्ड भी हमारा 1/10 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और बचा ये, और 1/10 होता है हमारा 0.1 और 0.1 का स्क्वायर अगर हम करें तो 0.01। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करना है। चलिए, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट क्या है हमारा 8 है और लोवेस्ट क्या है 1 है। 8 में से अगर 1 हम माइनस करेंगे तो 7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वालों के लिए अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो हमें फाइंड करना है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो एक्सटीरियर एंगल, और इसे अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते बृहत कोण। चलिए, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है हमें कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स, हिंदी में अगर हम बात करें तो दो धनात्मक संख्याओं का योग 55 है और उनका डिफरेंस 9 है, मतलब उनको घटाने पर 9 आता है। तो हमें उनका प्रोडक्ट, मतलब इनको गुणा करने पे क्या आएगा वो फाइंड करना है। चलिए, तो अगर हमने x और y माना तो इनको योग करने पे 55 आता है और इन्हीं का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई हमारा 9 होता है। अब अगर हम इन्हें ऐड करें तो इनको ऐड करने पे ये तो 2x हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारा 64 हो जाएगा, मतलब x हमारा 32 हुआ। अब अगर x 32 है और हमने इधर ही कहीं इसको पुट किया, मान लो हमने यहाँ पुट किया कि x 32 और इधर 55, मतलब y क्या रहेगा हमारा 55 माइनस 32 और वो आता है हमारा 23। तो x 32 और y हमारा 23, इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 736। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच इज मेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कल के रेडियस दिया हमें 13 सेंटीमीटर। हिंदी में अगर हम देखें तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है एक वर्ग का जो कि हमारे वृत्त की परिधि पे बना हुआ है। चलिए देखते हैं। तो ये होगा हमारा सर्कल, रेडियस है इसकी 13 सेंटीमीटर और स्क्वायर हमारा कुछ इस टाइप से बना है, मतलब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका डायमीटर कितना है। तो अगर ये 13 है तो पूरा हमारा 26 रहेगा। अगर इतना इतना हमारा 26 है मतलब इसकी साइड हमारी 26 हो गई। अगर हमारे स्क्वायर की साइड 26 है तो उसका एरिया क्या होता है, तो a स्क्वायर मतलब 26 स्क्वायर, और 26 स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन में हमारा एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 15 मीटर है और ब्रेड्थ इसकी 9 मीटर है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं L इंटू बी होता है, मतलब हमें L फाइंड करना रहेगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। डायगोनल मतलब विकर्ण हमारा 15 है और ये हमारी 9 है, मतलब हमें ये फाइंड करना पड़ेगा।
और उसके बाद हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनता है, मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारी हाइपोटेनस और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 225 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 81, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 144, मतलब ये हमारी 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो L इंटू बी मतलब 12 इंटू 9, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक आर्टिकल बेचा गया है 22% लॉस पे और उसकी सेलिंग प्राइस 7020 थी और हमें उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं 22% लॉस, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारी 100 CP है तो SP हमारी कितनी होती? 100 माइनस 22, और 100 माइनस 22 होता है हमारा 78। मतलब अगर CP हमारी 100 है तो हमारा SP 78 रहेगा। अब SP हमारा 78 और SP की एक वैल्यू और दी 7020, मतलब 78 की वैल्यू हमारी 7020 है और हमें 100 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को बोला है। तो 100 की वैल्यू कितनी रहेगी, और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? इधर वाली चीज़ ऊपर आती है, ये नीचे, और इंटू हम 100 कर देते। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 90 आएगा, और वापस हम सोल्व करेंगे तो हमारा 9000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस 9000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 3 रिमाइंडर दे अगर हम इसको 10, 15, 20 और 25 से डिवाइड करें। मतलब शेषफल हमारा हर केस में 3 बचना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक रहेगी? सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 10, 15, 20 और 25 का। और शॉर्ट ट्रिक्स अगर हम करें तो हमारा 10 और 20 साथ में आ रहा तो 10 को अलग हटा सकते हैं। इनमें से हम देखें तो 5 कॉमन निकल सकता है। 5 कॉमन निकाला, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से हमारा 5 बचेगा। फर्दर हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते तो हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12, ये 60 और वापस 300, तो 300 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमारा 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 303 रहेगा। मतलब 303 को अगर हम 10, 15, 20 या 25 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि 10,000 इन्वेस्ट किए गए 2 साल के लिए और 2 कंडीशन दी है। पहले केस में हमारा 5% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज की दर 5%, और सेकेंड केस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, मतलब 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। और दोनों का हमें निकालना है डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस? 2 साल बाद क्या उसका मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा, उसका डिफरेंस। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो 10,000 हमारा इन्वेस्ट किया गया और 2 साल के लिए, और रेट है हमारी 5%, और 5% अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 1/20, मतलब पहले साल इसका 1/20 हुआ होगा और सेकेंड साल इसका 1/20 हुआ होगा। अब जब हम 10,000 को 1/20 कर रहे 500 और सेकेंड ईयर भी 500, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो हमारा सिर्फ इतना रहेगा 500 और 500। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा नॉर्मल तो ब्याज लगता है, मतलब जो हमारी राशि रहती है उस पर तो हमारा इंटरेस्ट लगेगा, हमारा इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब इतना और इतना तो आएगा ही हमारा, और इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल में हमारा 500 था और 500 पे भी 5%, मतलब 1/20 लगेगा। जब इसको हमने सोल्व किया तो ये आएगा हमारा 25, मतलब इतना एक्स्ट्रा आएगा, और एक्स्ट्रा मतलब इनका डिफरेंस में हमारा इतना आएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ये रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा? तो 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। 5x + y 44 दिया है और y - 6x - 11 दिया है। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? चलिए तो हमारा 5x + y 44 दिया है
और हमारा y माइनस 6x माइनस 11 दिया है। अगर हम 6x को इधर ले जाएं, मतलब 6x माइनस वाई लिखना चाहें तो ये हमारा 11 हो जाएगा। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, पहले इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। तो इसको हम मिटा देते और इन्हीं दो इक्वेशन से सॉल्व करते। तो हम इसको जब ऐड करेंगे, ऐड जब हमने इसको किया तो ये हमारा 11x आएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 55 आएगा। मतलब यहाँ से हमारा x 5 आ गए। x तो हमारा 5 आया, लेकिन क्वेश्चन में हमें y निकालना है, तो हम कहीं भी पुट कर सकते हैं इसको। x को जब हमने 5 पुट किया यहाँ पे तो ये 25 हो जाएगा। 25 प्लस y हमारा 44 है, मतलब y हमारा 44 माइनस 25 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 19 आंसर आएगा। चलिए, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 43 बॉयज़ का एवरेज वेट 44 है। इसके बाद एक नया लड़का ज्वाइन होता है जिसका वेट हमारा 39 है, और एक बॉय जिसका वेट 43 होना चाहिए था लेकिन उसका वेट 38 लिखा गया। हमें फाइंड करना है कि नया एवरेज कितना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे बॉय कितने हैं? तो बॉय है हमारे 43 और एवरेज कितना है? 44। अब ये क्या आ गया हमारा टोटल एज, मतलब सारे के कंबाइन करके हम देखें तो हमारा ऐसे निकालते, तो ये हमने लिख दिया टोटल एज हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा इंक्रीज हुआ है उसको हम प्लस करेंगे, जो हमारा घटना चाहिए उसको हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले एक नया लड़का ज्वाइन हुआ था, उसका वेट हमने ऐड कर दिया। अब हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? जो हमने गलत लिखा था, और गलत कितना लिखा था? वो था हमारा 38। अब हम क्या करेंगे? 38 अगर माइनस हुआ है तो सही कितना था उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमने ऐड कर दिया 43। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, और टोटल कितने? तो अभी हमारे 43 है, लेकिन जब ये ज्वाइन हुआ तो हमारा 44 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते, इसको अलग और इसको अलग। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 1 आएगा और 1 प्लस 43 ये हमारा 44 आएगा। मतलब इसी को अगर हम लिखें तो इंटू 44 प्लस 44 और डिवाइडेड बाय 44। 44 कैंसिल और ये हमारा 1 आएगा, मतलब ये आएगा हमारा 43 प्लस 1 44। तो हमारा न्यू एवरेज 44 निकल के आ गया। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें HCF फाइंड करना है 36 और 63 का। तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 और 63। अब सबसे हाईएस्ट हम क्या कॉमन ले सकते हैं ये निकालना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? अगर देखने से पता चल रहा है कि कितना हाईएस्ट हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें पता नहीं चला, हमने 3 निकाल लिया। अब जब हमने 3 निकाला तो यहाँ से हमारा 12 बचेगा और यहाँ से हमारा 21 बचेगा। इसमें से भी कुछ निकाल सकते क्या? तो हाँ, 3 वापस से निकाल सकते। जब हमने ये किया तो ये हमारा 4 बचेगा और ये हमारा 7 बचेगा। फिर निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तो जो हमारे सर्कल के अंदर है इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब चलिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? तो 2/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 36। मतलब किसी नंबर के 3/4 का 2/5 36 है। उसी नंबर का हमें 2/3 फाइंड करना है। तो यहां हम क्या करेंगे? मान लो हमने नंबर x लिया। अब x के 3/4 का 2/5 ये दिया हमें 36, और हमें क्या निकालना है? x का 2/3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो x फाइंड हम करते हैं। अगर हम इसी को सॉल्व करें तो 3 2 6 और यहाँ से कैंसिल करके 6 आया। यह आता हमारा 20 और 20 इधर जाएगा तो 20 इंटू 6 रहेगा हमारा 120। मतलब x हमारा 120 आ गया। अब x की जगह हम 120 लिखेंगे इंटू 2/3 कर देंगे, यह आएगा हमारा 40 और 40 इंटू 2 80। मतलब उस नंबर का 2/3 हमारा 80 आएगा। चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक कार है जो 240 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। हमें इसकी स्पीड फाइंड करना है अगर इसी दूरी का 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना 6 घंटे में ही इसको तय करना है। चलिए, तो हमें फाइंड करना है स्पीड, और स्पीड होता है हमारा
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, तो 240 का 1.5 टाइम्स, मतलब 240 और 1.5 होता है हमारा 3/2, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। टाइम, तो टाइम हमारा 6 आवर, मतलब इतनी दूरी 6 घंटे में ही तय करना है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 12, इसको करेंगे तो ये 20, और वापस हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड स्पीड। आई होप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, अभी हमारा सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट भी जल्द ही आएगा, तो एग्जाम तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।